चलो इसकी एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल इस प्रकार से है, I बराबर समाकलन 0 से करना है इसको π/2 तक, और करना क्या है, sin x अपॉन 1 प्लस cos x का स्क्वायर या cos स्क्वायर x दे सकता है सवाल में, ठीक है ना। तो अब पहला काम इसमें करना क्या है, मानक सूत्र देखना है। कोई मानक सूत्र ऐसा पढ़े होगे इसका समाकलन? नहीं पढ़े होगे, 15 समाकलन ही तो पढ़े हैं, नहीं पढ़े हो। प्रतिस्थापन खोजेंगे, इसी का अवकलन सवाल में मौजूद है, इसका cos x का अवकलन sin x सवाल में मौजूद है, इसलिए हम इसको माना मान सकते हैं। किसको? cos x को t मान सकते हैं। हम लिमिट प्रतिस्थापन करेंगे, यहां भी ध्यान देना। तो पहला काम तो इसका डी डी एक्स का cos x बराबर dt dx, cos x माइनस sin x बराबर dt dx। sin x के साथ इधर dx कर लो और माइनस को इधर भेज दो, क्योंकि इस सवाल में कहीं माइनस नहीं है ना, तो माइनस को भेज दिए हम उधर। अब हम लिमिट प्रतिस्थापन करेंगे, तो लिख दिया करो एक बार लिमिट प्रतिस्थापन। पहला नंबर लोअर लिमिट, देखो जी लोअर लिमिट क्या होने वाली है। अब इस सवाल की लोअर लिमिट क्या है जी, यहां तुमने माना क्या है, क्योंकि t बराबर तुम्हारा क्या बना, cos x बना ना, cos x बराबर t माने थे, तो t बराबर cos x बना कि नहीं बना। तो अब बनेगा क्या, क्योंकि x बराबर या जब x बराबर क्या है लोअर लिमिट 0, तो t बराबर निकालना है ना हमको, क्योंकि सवाल हम t में बदल रहे हैं। अब तो t बराबर क्या निकलेगा, cos x अर्थात cos 0 है, मतलब t बराबर क्या हो गया 1, दिख रहा है। उसके बाद अपर लिमिट यही कर देते, अपर लिमिट उच्च सीमा मतलब जब x बराबर कितना π/2, तो t बराबर क्या होगा जी, cos π/2, मतलब t बराबर कितना 0। तो जो लिमिट अभी 0 से π/2 दिख रही थी, अब वो लिमिट 1 से कहां हो जाएगी, 0 हो जाएगी, होगा ना। ये चीज को ध्यान में रखना है। तो अब देखो क्या होने वाला है, इसलिए I बराबर, पहले सवाल को एक बार लिख लेते हैं, sin x उसके बाद dx अपॉन 1 प्लस cos x का क्या स्क्वायर, हो गया ना। तो अब ध्यान से देखना, ये x को हम t में बदलने वाले हैं, मतलब sin x dx की जगह क्या हो गया जी, माइनस dt यहां से दिख रहा है, और नीचे 1 प्लस cos x को मान लिए t, तो बन गया t स्क्वायर। अब देखो लिमिट बदलनी है हमको, तो जो लिमिट अभी x वाली 0 थी, वो लिमिट t में कितना हो चुकी है, 1 हो चुकी है, तो नीचे 1 लिखोगे। अब ये मत देखना कि 1 बड़ा है तो 1 से ही जाएगा, 1 ऊपर रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, समझ गए ना। उसके बाद x बराबर जब π/2, मतलब इसकी अपर लिमिट π/2 है ना, तो जब देखो x बराबर π/2 था यहाँ पे, तो हमने t बराबर क्या निकाला 0, तो इस बार की अपर लिमिट हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, अर्थात अब हमारा समाकलन होगा 1 से 0, समझ गए ना, जिसमें
लोअर लिमिट 1 रहेगी, अपर लिमिट 0 रहेगी। तो इस तरह से लिमिट प्रतिस्थापन कर सकते हो। अब लिमिट प्रतिस्थापन हमने कर दिया तो अब हम t का मान नहीं रखेंगे, अर्थात समाकलन इस तरह से होगा 1 से 0 1/1 प्लस टी स्क्वायर, उसके बाद dt। तो माइनस लगा, इसका समाकलन tan इनवर्स t। रखना है इसमें एक बार उच्च सीमा, इधर है 1 ना और ऊपर है 0, इसमें एक बार उच्च सीमा रखनी है माइनस निम्न सीमा। तो किसके स्थान पर जी? t के स्थान पर। तो tan इनवर्स हो गया ना, और t के स्थान पर क्या रखोगे पहले? 0 माइनस tan इनवर्स, फिर t के स्थान पर क्या रखोगे जी? 1। हो गया ना। तो इधर देखो क्या होने वाला है, माइनस लगा रहने दो, ये tan इनवर्स, और फिर इसमें कितना रखोगे इसको? tan 0 अंश और माइनस tan इनवर्स। एक tan में कितने अंश का मान होता है जी? पाई/4, मतलब 45 अंश। तो पाई/4, पाई का मान 180 रखते हैं ना। tan इनवर्स tan पाई/4, tan इनवर्स से tan इसमें कट गया, tan इनवर्स से tan इसमें कट गया, माइनस बचा ये 0 और माइनस कितना बचा? पाई/4 माइनस माइनस प्लस पाई/4। हो गया। तो चाहे जिस भी विधि से लगाते हैं आंसर वही आता, आंसर में बदलाव नहीं होगा। ठीक, तो इस तरह से लिमिट प्रतिस्थापन करके लगा सकते हो, और बिना लिमिट प्रतिस्थापन किए भी लगा सकते हो। उसमें टाइप 1 टाइप 2 दोनों बताए थे ना, इसको भी टाइप 1 बता दें। पहला टाइप बताया इसका, हो जाएगा। हो जाएगा जी, चलो। दोनों टाइप में से कौन सा टाइप आसान है, प्रतिस्थापन या बिना प्रतिस्थापन? नहीं बोलोगे तो बिना प्रतिस्थापन के ही लगा देते हैं। चलो देखो, एक सवाल नंबर 4 है, प्रश्नावली 7O। ये कहता क्या है, I बराबर समाकलन करना है 0 से लेकर पाई/2 तक। इसका करना है sin स्क्वायर x इंटू कॉस क्यूब x। तो अभी हाल फिलहाल में तुम कुछ नहीं कर सकते हो, समझ गए? तो कुछ करने की कोशिश करो। अवकलन तो मौजूद है sin x का cos x, लेकिन घात लगी हुई है, इसलिए तुम कुछ नहीं कर पाओगे अभी। तो इसको क्या करेंगे, पहले जो cos क्यूब है इसको 2 भाग में तोड़ देंगे, मतलब एक बारी cos स्क्वायर x में और एक बारी, अब सर्वसमीका तो पढ़े ही हो, cos स्क्वायर x बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर x, समाकलन 0 से पाई/2 साइन स्क्वायर x, और इधर
1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू, अब कॉस एक्स अकेले हो गया और साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स सवाल में मौजूद भी हो गया, तो कर सकते हो। किसको टी माना जाए? क्या लिमिट प्रतिस्थापित करें? कर देते हैं, छोटा है इसमें। माना साइन एक्स बराबर टी, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स बराबर डी टी डी एक्स, साइन एक्स का अवकलन जी कॉस एक्स ना, और इसकी तरफ आएगा डी एक्स बराबर डी टी। हो गया। लिमिट प्रतिस्थापन कर लिया जाए क्योंकि दो भाग बनने वाला है और नहीं करोगे थोड़ा बड़ा लग जाएगा मान रखने के बाद। तो क्या होगा जी? लिमिट प्रतिस्थापन ध्यान देना, पहला डायरेक्ट कर देंगे आप, लोअर लिमिट में रहेगा x बराबर क्या है जी इसकी लोअर लिमिट? 0। अब पहले यहाँ पे देखना होगा ना माने क्या थे। साइन एक्स बराबर टी ना, तो या टी बराबर क्या माने थे हम लोग? साइन एक्स माने हैं, वही को रखा जाएगा उसी में। तो टी बराबर साइन क्या 0, अर्थात टी बराबर 0। कहने का अर्थ लोअर लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ। अपर लिमिट कैसे करोगे? जब x बराबर, इसकी अपर लिमिट क्या दिखाई अभी? π/2। तो जो तुमने t बराबर माना था उसको करो, तो t बराबर क्या होगा? साइन π/2, मतलब कितना? 1। तो अपर लिमिट बदल गई। जो लिमिट अभी 0 से π/2 थी x में, वो लिमिट अब t में हो गई 0 से कहां तक? 1 तक। साधारण रूप से अब कर सकते हो, इसलिए i बराबर समाकलन लगाएंगे, पहले एक बार लिख देते हैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसको लिखेंगे साइन एक्स का स्क्वायर और फिर इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर और इधर लिखेंगे कॉस एक्स, उसके बाद dx। हो गया ना? लिमिट क्या थी जी पहले? 0 से π/2, तो ये लिमिट बदल गई है 0 से किसमें? 1 में, और ये बन गया है तुम्हारा टी स्क्वायर और ये बन गया 1 माइनस टी स्क्वायर और ये cos x dx क्या बन गया है? dt। अब ऐसे करना, एक बार समाकलन 0 से कहां तक? 1 तक करोगे और यहां पर तुम टी स्क्वायर का गुणा 1 में कर लोगे तो टी स्क्वायर और dt हो जाएगा ना, फिर माइनस लगाना, समाकलन पुनः करना 0 से कहां तक? 1 तक, और t की घात किसका? 4 का dt कर लोगे। अब टी स्क्वायर का समाकलन होगा t³/3, तो उसमें दो ऑप्शन होगा तुम्हारे पास, या तो 3 में ही तुम मतलब रख देना लिमिट, या 3 को बाहर निकाल देना, क्योंकि हमने समझा रखा है अचरपद पर लिमिट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए अचरपद दोनों का बाहर निकाल के कर सकते हो जाएगा ना? तो नोट कर लो। अब सवाल सब पिछड़े अभ्यास का ही है, मतलब अगर ये 7a से लेकर 7m तक अगर अभ्यास में खोज लो, सारे के सारे सवाल वहां पीछे जाके मिल जाएंगे तुमको। कुछ 1-2 सवाल ही होंगे जो पीछे नहीं मिलेंगे। निष्कर्ष निकलता है कि सब सवाल तुमको पीछे बताया गया है। इसका मतलब एक भी सवाल हमसे पूछना नहीं है तुम लोग को, सब सवाल कर सकते हो। कुछ में खंडता लगेगा, कुछ में प्रतिस्थापन के बाद सीधा सूत्र लगेगा, कुछ में आंशिक भिन्न लगेगा, कुछ में तुम्हारा पूर्ण वर्ग विधि लगेगा, और कुछ में तुम जो यम और यन माने नहीं, ए और बी माने थे ना हम लोग, हर का अवकलन बराबर अंश लिख रहे थे, मतलब अंश के बराबर हर का अवकलन इंटू a प्लस बी, ये वाला तरीका। और x की घात 4 वाला भी तरीका रख सकते हैं, जो x की घात 4 था नीचे, जिसमें हमने x प्लस 1/x को t माना था, चाहे x माइनस 1/x को t माना था, वो भी लग सकता है।
तरीका कोई भी लग सकता है। अगर तुमने इसको पूरा अपने मन से लगा दिया बिना पीछे का अभ्यास खोले तो इसका मतलब समझ लो तुम्हें पूरा समाकलन समझ में आ गया है, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक इसमें सारे सवाल है, एक भी सवाल ऐसा नहीं है कि जो छूटा हुआ है। 18 नंबर में बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो 18 नंबर में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 18 नंबर 17 नंबर क्या करेंगे? कौन सा टाइप? तो दिमाग में घुस रहा है। cos x का 10 वाला फॉर्मूला लिखेंगे, a प्लस बी साइन एक्स रूल है ये, a प्लस बी साइन एक्स या a प्लस बी कॉस एक्स या a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला फॉर्मूला है, ठीक है ना? तेईस नंबर कुछ कुछ दिख रहा है? सवाल नंबर 23 कहाँ का है ये? सवाल नंबर 23 कहाँ का सवाल है? नहीं घुस रहा दिमाग में। आंशिक भिन्न का सवाल है। आंशिक भिन्न वाले अभ्यास में चले जाओ, ठीक यही सवाल बताए हैं, शायद एग्जाम्पल में इसी सवाल को बताए हैं। केवल जहां पर यक्स स्क्वायर दिख रहा है उसको टी मानकर आंशिक भिन्न में तोड़ देना है। तो हम केवल टी मान रहे हैं, उसका अवकलन नहीं कर रहे हैं। वहां हमने समझाया था यदि आंशिक भिन्न तोड़ते समय टी माना जाता है तो उसका अवकलन नहीं करते हैं और समाकलन करने से पहले ही उस टी का मान रख देते हैं। लेकिन अगर आंशिक भिन्न करने से पहले ही हमने मानक माना है, प्रतिस्थापन किया है, तब उसका अवकलन करना पड़ता है। जाके वहां पे आंशिक भिन्नों के नियम में देख लेना, समझ गए? बाकी सवाल तो लगभग आसान ही है, लग जाने चाहिए। कोई और सवाल किसी पूछना है? सोच रहे हैं प्रभु कल से ही शुरू करें, किसी को पूछना हो तो पूछ सकते हो। नहीं पूछना तो प्रभु शुरू ही करेंगे। चलो देखो सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कुछ इस तरह से कह रहा है, 1/e से e तक समाकलन करना है, फिर 1/x ब्रैकेट में log x की पावर 1/3, उसके बाद dx। अब तनिक इसको ऐसे लिख लो, बात नहीं, 1/e से e इसको ऐसे लिख दो, 1/ ये log x की घात 1/3 को अलग कर दो और 1/x को अलग कर दो dx। कोई गलती जी? एक एक का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 1, और यहाँ पे x में log x का गुणा होगा तो यही आ जाएगा। देख रहे हो कुछ दिखा? log x का अवकलन 1/x सवाल में मौजूद हो गया है और dx के साथ भी है। नहीं होता तो प्रॉब्लम होती। तब क्या होगा? यहाँ पे माना मान लो log x बराबर 3 हो गया, तो ddx log x बराबर dt dx। log x का अवकलन 1/x इधर आ जाएगा, dx तो बराबर dt। लिमिट प्रतिस्थापन कर दे, कर दे, सही सही। अच्छा चलो कर ही देते हैं। देखो यहाँ पे तनिक ध्यान देने वाला है, लिमिट प्रतिस्थापन कैसे हो रहा है।
लिमिट प्रतिस्थापन करने के लिए हमने माना क्या है, पहले t बराबर क्या माने है जी, t बराबर log x। तो पहला नंबर पे जाओगे जब x बराबर 1/e, इसी को देख के पूछे ही हमको लग रहा है, तो t बराबर log हो जाएगा 1/e। देख रहे हो, अब इसी पे नहीं छोड़ सकते हो, इसको खत्म करना है पूरा। इसको कैसे खत्म करोगे, बटे दिख रहा है ना, log में बटे का कोई रूल पढ़े हो, वही लगाएंगे। तो देखो, तो t बराबर log 1 माइनस log e क्यों लगा जी ये? अब क्यों लगा, तनिक इसकी चर्चा ऊपर कर लेते हैं, तब आते हैं। क्योंकि जब होता है log m बटे n, तो ये बदल जाता है log m माइनस log n में, या अगर हमारे पास log m माइनस log n होता है तो उसको हम बटे में बदल लेते हैं। हो गया ना? तो हमने ऐसा कर दिया है इसको, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या था, 1/e था यहाँ पे, था ना? तो अब देखो, एक ऊपर था log 1 पहले लिख दिए, log e बाद में लिख दिए। यहाँ पे बेस क्या लगा हुआ है? फिजिक्स में चाहे मैथ में चाहे केमिस्ट्री में, जब भी तुमको log मिलेगा तो बेस समझ जाना e है। अगर उसको बेस 10 देना होगा तो नीचे लिख के देगा वो, अगर बेस नहीं लगा है तो सीधा सीधा समझ जाओ कि बेस e है। ठीक है ना? अब क्या होगा, log बेस e 1 का मान क्या होगा? बेस यहाँ पे कुछ भी हो, अगर यहाँ 1 लग गया तो सीधा सीधा उसका मान याद कर लो 0। बेस नीचे कुछ भी हो, क्योंकि किसी की भी घात 0 लगा दो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। समझ गए ना? उसके बाद यहाँ पे नीचे भी e है, ऊपर भी e है। अब अगर e के बराबर e लाना चाहते हो तो e के ऊपर कितना घात लगाना होगा? मान लो इधर भी है e और इधर भी है e, तो कितना घात ऊपर लगाओगे? एक का ही घात लगाओगे तभी तो e आएगा। 2 घात लगाए तो e स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना होने वाला है इसका log? 1 होने वाला है। तो ध्यान देना, इस बार t बराबर क्या आ गया, -1 आ गया। यह है क्या, लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट। ठीक है ना? अभी दूसरा नंबर, अपर लिमिट। जब x बराबर e, तो ये आसान है, t बराबर जी log x माने थे ना, मतलब log e, और बेस e पहले से रहता है, तो t बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। कहने का मतलब जो लिमिट वाली 1/e से e तक थी यहाँ पे, अब वो लिमिट हो गई है -1 से 1 तक। इसलिए i बराबर, सवाल को एक बार उतारो, 1/e से e और 1/log x की घात 1/3 और फिर 1/x इधर dx। लिमिट भी चेंज है, क्या हो जाएगी जी, इधर नीचे -1 और ऊपर है 1, क्योंकि देखो जो 1/e था ये किसमें बदला है, -1 में, और जो e है वो किसमें बदला, 1 में। तो 1/, यहाँ पे हो जाएगा t का क्यूब 1/3 घात है, और dx, ये 1/x dx किसमें बदल जाएगा, dt में। तो फाइनली तुमको समाकलन किसका करना है, -1 से 1 तक, और इसको ले जाओगे ऊपर, t की घात किसका, -1/3 का dt। घात में एक जुड़ेगा, उसी से भाग देंगे, हल कर लो, बताएं पूरा हो जाएगा। t का मान तो रखना नहीं है, क्योंकि लिमिट भी हमने प्रतिस्थापित कर दिया है। अब लिमिट प्रतिस्थापित समझ लो, छोटे बच्चों का खेल हो गया तुम लोग के लिए। कभी भी गलती करोगे, अवकलन का अनुप्रयोग का टेस्ट नहीं हुआ ना? अच्छी बात है। क्यों, कौन कौन सा चैप्टर बचा हुआ है? टेस्ट किसका लिए सभी पिछली बार मैथ में? अवकलन ले लिए? अच्छा, अवकलन का अनुप्रयोग और समाकलन दोनों ले लिया जैसे को?
चलो इस संडे को अवकलन का अनुप्रयोग रहेगा। इस संडे को टेस्ट अवकलन का अनुप्रयोग का होगा। गायब हुए तो उसके बाद अपनी दवा समझे रहना। कारण अकारण सकारण किसी से भी गायब नहीं होना, रहना है अवश्य ही। यहाँ पे प्रार्थना पत्र वाली छुट्टी नहीं मिलेगी। कल रात से मैं बीमार पड़ गया हूँ, इसलिए एक दिन छुट्टी चाहिए। और आज कई तारीख हो गया? 7 है ना? कुछ बताए थे? क्या? वो तो मान लो कहे थे, दूसरी बात कुछ और पहले बताए थे, लगभग 1-1.5 महीने पहले। पेड़ पूरा कर लो, 15 दिसंबर से पूछा जाएगा, समझ गए? और समझावन दास के साथ, हाँ शुरू से पहले चैप्टर से डेली 5 पॉइंट रहेंगे केमिस्ट्री में। तो इसका समाकलन कर लेना और बाकी का सवाल इसमें लगा लेना। कल हम प्रगुण शुरू करेंगे, कल सवाल नहीं बताएंगे, इसमें जाने रहना, क्योंकि एक भी ऐसा सवाल नहीं है जो पूछने वाला है।